Hello student, welcome all of you in online classes of Urmila Devi PG College, Rasar, Baraut. We have seen in our previous class what is numerical method and why we use it and what types of method is in numerical method for finding root of equation, right? So today we will see the method, bisection method, right? प्रीवियस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है। देखते हैं बाइसेक्शन मेथड से कैसे इक्वेशन की रूट फाइंड आउट करते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, ठीक है। लेट्स सी, दिस मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इटरेटिव मेथड. It can solve an equation of the type fx equal to 0, which is based on the repeated application of the intermediate value theorem, right? तो बाइसेक्शन मेथड में हम जो है किसी fx इक्वल टू 0 का रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें रिपीटेड इटरेटिव मेथड को हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को देखते हैं क्या होता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सपोज fx this is the graph of fx, right? So we know that x पर जो भी वैल्यू ग्राफ की कट हो रही है, जो भी ग्राफ हमारा x पर कट हो रहा है वही हमारा रूट होता है, राइट? सो दिस इज आवर y एंड दिस इज x. तो इसमें कोई दो इनिशियल वैल्यू लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, और फिर इनको हम इवैल्यूएट करते हैं उस इक्वेशन में, राइट? और उसकी वैल्यू अगर माइनस आ रही है एक पॉइंट की और दूसरे पॉइंट की इवैल्यूएशन करने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट हमारा इसी पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो इधर फिर अगर वो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे? x0 प्लस x1 बाई 2, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या करते हैं, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उनको बाइसेक्ट करते हुए पास रूट की तरफ बढ़ते रहते हैं ना। ये दिया हुआ है, अब पहले हमने इनका निकाला, राइट? फिर बाइसेक्ट किया, सपोज ये आया, तो फिर हमने इनका निकाला, राइट? फिर ये हुआ, सपोज, फिर ये निकाला, है ना। ऐसे करते हुए मान लीजिए ये आ गया, फिर पॉइंट की तरफ हम, रूट की तरफ हम बढ़ते हैं ना।
ये है हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को इवैल्यूएट करने के बाद माइनस, और अगर एक पॉइंट की वैल्यू माइनस आ गई, निगेटिव, राइट, निगेटिव आ गया और दूसरे का पॉजिटिव, तो इट्स मीन रूट हमारा जो है इन्हीं के बीच में लाई करेगा। अच्छा, तो अगर ये है तो इसके बाद हम लोग वी विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दैट वैल्यू, राइट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट x0 प्लस x1/2, ठीक है। कुछ लोग x0 को x0 भी कहते हैं, राइट, x0 x0 दोनों ही सही है, राइट। तो x0 प्लस x1/2, तो इससे क्या होगा, इन दो पॉइंट का मिड वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी, फिर उस मिड वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेंगे। उसका इवैल्यूएशन अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाले पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे जो हमारे इनिशियल पॉइंट थे, ठीक है, जो हमारे इनिशियल पॉइंट थे, जो हमने शुरू में लिया था x0 और x1, उनमें से जो निगेटिव वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, उसके मिड वैल्यू से जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब फिर उसको जो है इवैल्यूएट करने के बाद 2 पॉइंट फिर हो गए, जो न्यू पॉइंट आया है जो निकाला है हमने, प्लस जो पुराना था पॉजिटिव वैल्यू, अगर निगेटिव आई है तो मिड पॉइंट निकालने पर ना, तो मिड पॉइंट जो आया है उसका इवैल्यूएशन करने पे वैल्यू निगेटिव आई है, देन वी विल टेक दिस वैल्यू विथ आवर प्रीवियस वैल्यू, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उसमें से उस निगेटिव पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे जो हमारा पहले का पॉइंट था निगेटिव वाला, ठीक है, और पॉजिटिव पॉइंट और जो नया पॉइंट आया है उसको दोनों का फिर मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करते रहेंगे, ये लगभग कई स्टेप पे निकलता है, कई बार 15, 16, 17, 17, 18 अप्रॉक्सीमेशन तक वैल्यू जाती हैं, ठीक है। तो इसको एल्गोरिथम के थ्रू भी देखते हैं, समझते हैं बाइसेक्शन मेथड को कैसे इसको फाइंड करेंगे। ये बहुत ही स्लो मेथड है मगर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड, राइट। तो एल्गोरिथम देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, चूज 2 इनिशियल गेस वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन x0 and x1 where x1 is greater than x0 such that fx0 into fx1 लेस देन 0, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू fx0 इंटू fx1 का मीन्स क्या हुआ, लेस देन 0 का माइनस है। अगर इनकी वैल्यू 2 इनिशियल वैल्यू लेंगे, ठीक है, और वो उसमें से एक जो है दूसरी बड़ी होनी चाहिए, x1 इज ग्रेटर देन x0, ठीक है, और वो 0 से उनका fx0 इंटू fx1 दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस होना चाहिए, लेस हो, ठीक है। इवेल्युएट द मिड पॉइंट x2 ऑफ x1 x0 गिवन बाई x2, ठीक है, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे।
अगर वैल्यू इन दोनों की इवैल्यूएट करने पर 0 आ रही, इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब दो में से कोई एक हमारा निगेटिव होगा, fx0 की वैल्यू या तो निगेटिव होगी या fx1 की वैल्यू निगेटिव होगी, राइट। तभी तो वो 0 से छोटा होगा, है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब दो इनिशियल पॉइंट जो हमने लिए हैं उनमें से एक उसकी इवैल्यूएशन इक्वेशन में इवैल्यूएशन वैल्यू उसकी फाइंड आउट करेंगे, अगर वो निगेटिव है और एक का पॉजिटिव है, ठीक है, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 से लेस होगा, है ना। और तभी वो हम ये समझेंगे कि वो रूट भी हमारा इन्हीं दो के बीच में लाई करेगा। तो आगे देखिए, इवैल्यूएट द मिड पॉइंट, तब उसका जो है मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक। और वो जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को फिर से उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद उसमें अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, सपोज ये लिया था हमने x0 और x1, राइट। इसको हमने इवैल्यूएट किया, क्या आया, निगेटिव आया। सपोज x1 को हमने किया, पॉजिटिव आया, राइट। देन हमने क्या करना है, अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वो क्या आया, fx2 आया, x2 आया, राइट। x2 आया, x2 को हमने फिर इवैल्यूएट किया, सपोज नेगेटिव आया। तो जो निगेटिव आया तो इस वैल्यू को हम इस पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो निकालेंगे वो किसके किसके बीच निकालेंगे, x2 और x1 के बीच। अगर fx2 हमारा माइनस निगेटिव आ रहा है तो, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, fx2 पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो फिर किसके बीच निकालेंगे, x0 और x2, ठीक है। और ये करते रहेंगे जब तक हमें रूट ना फाइंड हो जाए, ठीक है। स्टॉप इवैल्यूएशन व्हेन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ fx0 fx2 less than 0 then set x1 equal to x2, else set x0 equal to x2 then apply the formula of step 2, ठीक। अगर इनका प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है ना, तो x1 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, और नहीं आ रहा है यानी पॉजिटिव है तो x0 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, राइट। देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्टेप 2, फिर से स्टेप 2 को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब मिड पॉइंट निकालने का, ठीक है। स्टॉप इवैल्यूएशन व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। ये कब स्टॉप होगा, जब धीरे धीरे उनका वैल्यू आपस में मैच करने लगेगी ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम करते रहेंगे तो सेम आने लगेंगे x0 और x1, जो दो पॉइंट लिया है उनको फिर से वैल्यू क्लोजर होते होते, है ना, यहाँ आया, फिर ये आया, फिर ये मिड पॉइंट आया, फिर ये आया, फिर ये आया, हम धीरे धीरे
इसके पास आ जाएंगे, रूट पे। ठीक है, ये हमारा रूट है। यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत करते करते मिड पॉइंट निकालते 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 रूट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा बाइसेक्शन मेथड है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राइट। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, दो इनिशियल वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। इक्वेशन हमको दी हुई होगी, बोलेगा बाइसेक्शन मेथड के थ्रू रूट फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में दो पॉइंट ले लेंगे इनिशियल, कई बार वो दिया होता है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन में, और नहीं अगर दिया है तो हम अपने से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको जब पॉइंट को लिया तो वो पॉइंट इवेलुएट करने पर माइनस आएगा, एक पॉइंट आ रही है, और दूसरे पॉइंट को इवेलुएट करने पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो मतलब पॉइंट्स हमारे सही हैं, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में रूट हमारा लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने की कैसे, x0 + x1/2। ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट को हम फिर इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद जो भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने पर देखा हमने निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, राइट। अगर निगेटिव आ रहा है तो जो इनिशियल वैल्यू हमने ली थी उस निगेटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये करते रहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड द रियल रूट ऑफ x³ - x = 1 बिटवीन 1 and 2। दोनों पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं बाय बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो गिवन है हमें क्या, fx x³ - x1 - 1, इसको इधर ले लिया, तो ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है। अब जो दो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इसको निकाला 1 - 1 - 1, क्या आया, -1। ठीक है, फिर 2 को करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, -5। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव, राइट। तो इन दो जगह पे हमारा इसको वैल्यू रखने पर -1 और 5 निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं।
इट मीन्स कि रूट हमारा इन्हीं दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। ठीक, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, वन प्लस टू, टू क्या आया 1.5। ठीक है, 1.5 आया पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट बाई 2, मिड पॉइंट निकल गया 1.5। फिर इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व किया हुआ है, क्या आ रहा है 0.875, 0.875 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको हम पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। राइट, पॉजिटिव हमारा क्या है ये। ठीक है, पॉजिटिव से इसको रिप्लेस कर देंगे तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, x0 हमारा क्या हुआ 1, एंड x1 क्या है 1.5। राइट, हमने 2 को रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक है, 2 को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसका आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू फिर निकालेंगे किनका, इन दो पॉइंट का। x ये निगेटिव वैल्यू है x0, और ये इसका इवैल्यूएशन क्या आ रहा था पॉजिटिव ना, तो इनका मिड पॉइंट फिर निकालेंगे। क्या आएगा 1.25 ना। 1.25 को फिर से चेक करिए, इवैल्यूएट करिए। 1.25 को हमने फिर से किया, इसको इधर कर लेते हैं। वन पॉइंट फाइव को, ठीक है, सॉरी 1.25 तो 1.25 क्यूब माइनस 1.25 -1। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा -0.
6875, ठीक है, ये आ रहा, ये क्या है, 0 है, ठीक है। जीरो 0.296875। अच्छा, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव, ठीक। तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, निगेटिव वाले से। हम जानते हैं इस निगेटिव वाले को निगेटिव वाले से और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले से। सेकेंड, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, क्या होगा, x0 क्या हुआ, 1.25 और x1 क्या हुआ, 1.5। सही है। इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करिए। 1.25 प्लस 1.5 क्या आया, 2.75, ठीक है। 1.37, सही है, 1.37। अब इसको जो है क्या करेंगे, फिर से इवेल्युएट करेंगे। इसको इवेल्युएट फिर किए, क्या आ रहा है, बहुत आसान है, बस इसके रिप्लेसिंग पे ध्यान रखिए सभी लोग, ठीक है। उसी पे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस पॉइंट को रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, क्या वैल्यू है, सॉल्व करके रखा हुआ है। ये हमारा है 0.2246, 0.224609, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड के पेपर में हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, तो उसको हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। 0.224609। अच्छा, किस में आ रही है, ये पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। फिर इसको पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे, सही है। What will be the point? Next 2 point, x0 will be 1.25 and what will be x1? x1 will be 1.375। सही है, पॉजिटिव वाले को हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, आगे आइए, मिड पॉइंट निकालिए। वन 1.25 .
5 1.3 1 2। ठीक है, अब इसको जो है इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। fx 1.312 1.312 क्यूब माइनस 1 माइनस 312 माइनस 1 क्या आ रहा है, इसको देखिए। माइनस 0.0515 माइनस 0.015 136। नाउ अगेन वी हैव निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू को फिर वी विल रिप्लेस विथ x0, राइट। ये धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है ना। कॉन्सेप्ट जो इसका मेथड है वो ध्यान रखेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, x0 x0 क्या है हमारा, 1.312 एंड x1 क्या है 1.375। ठीक है, x2 निकाल लीजिए। x0 x1 क्या दिया हुआ है 1.312 प्लस 1.375/2, राइट। क्या आया, 1.3437 1.3437। ठीक है, इसको इवेलुएट कर लेते हैं। क्या हुआ 1.3437 क्यूब माइनस 1.3437 माइनस 1 क्या आया इसका। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका क्या आया, ये हमारा आ रहा है 0.08261, राइट। अगेन ये पॉजिटिव आ रहा है, ये हम लोगों ने क्लास में किया था कैलकुलेटर यूज। ठीक है, आप सभी लोग कर ले रहे हैं, बस इसके स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। प्लस जो हम पॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं उसमें कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही आसान है। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को फिर हम रिप्लेस कर देंगे।
fifth approximation. What will be x0? x0 will be 1.312 and x1 will be 1.3437, right? What will be x2? 1.312 plus 1.3437 by 2 क्या आया है? ये हमारा है 1.328125, राइट। इसको इवेल्युएट करिए। वन पॉइंट थ्री टू 81 क्यूब माइनस 1.3281 माइनस 1 क्या आया इसका? कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही, ठीक है। चलिए अब 6 में x0 क्या होगा? x0 होगा हमारा 1.312, राइट। And what will be x1? x1 will be 1.3281, right? Here we will find x2. x0 plus x1 upon 2, right? क्या है? 1.312 plus 1.3281. What will be 0.3281? 1.3242. 1.3242, राइट। तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे इसको, ठीक। ये हमारा वैल्यू फिर काफ़ी रूट के क्लोज होती जाएगी, ठीक है। तो 2-4 स्टेप इसका और देख लेते हैं। इसी को पहले देख लीजिए, इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस x इक्वल टू 1 पॉइंट भी हमको दे रखा हुआ है, नहीं देगा तो अपने से ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो 1 and 2 बाइसेक्शन मेथड से हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसको क्या किया, पॉइंट रखा इसका, देखा हमने इवेलुएट करी -1, इसको देखा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 5। फिर हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, ठीक है, 1.5। इसको हमने इक्वेशन में रखा, क्या मिला हमें 0.875, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू। तो जो पॉजिटिव वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव से हमने रिप्लेस कर दिया, वेरी सिंपल। फिर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, क्या पॉइंट लिया, पहले क्या पॉइंट था, पहले हम लोगों का पॉइंट था 1 और 2। 1 आ रहा था, 1 को इवैल्यूएट करने पर 0 नेगेटिव आ रहा था,
पॉजिटिव वाले को इवेलुएट करने पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव, तो उन्हीं दोनों पॉइंट को रिप्लेस कर देना है। तो x1 पे हमने 1 रहने दिए क्योंकि वो निगेटिव है, और x2 पे सॉरी x0 पे 1 हमने रहने दिया, x1 पे हमने पॉइंट को रिप्लेस कर दिया 1.5। ठीक, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट हमने निकाला 1.25। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x0 प्लस x1/2 सभी को पता है। इसको जो हमने निकाला 1.25 आ गया। ठीक है, फिर आइए आगे, इसको रखा हमने, देखा, इवेल्युएट किया 1.25 क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आया, -0.296875। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही है तो लास्ट हमारे जो पॉइंट थे उनमें से जो निगेटिव पॉइंट था उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने, x0 इक्वल टू 1.25, ठीक, एंड x1 इक्वल टू 1.5। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया, 1.375। ठीक है, फिर इसको हमने रखा, देखा क्या आया वैल्यू, 0.224609 पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, x0 क्या हुआ, 1.25 एंड x1 इक्वल टू 1.375। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको जो है हमने मिड पॉइंट निकाला 1.312, मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट को हमने रखा, वैल्यू क्या आई, -0.015136, निगेटिव वैल्यू आ गई, फिर निगेटिव को रिप्लेस कर देना है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारा क्या आया, x0 1.312 एंड x1 इक्वल टू 1.375। ठीक है, फिर x2 में मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं मालूम है, x0 प्लस x1/2 निकाल लिया 1.3437, इसको फिर रखा, वैल्यू आई 0.082611, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव को फिर रिप्लेस किया पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाला कौन था, x1, x1 को हमने रिप्लेस कर दिया, क्या वैल्यू आई, x0 इक्वल टू 1.312 एंड x1 क्या आया, 1 इक्वल टू 1.3437। राइट, इनको फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, क्या वैल्यू आई, 1.328125, इसको इक्वेशन में रखिए, पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव आई। सिक्स अप्रोक्सीमेशन क्या आया हमारा, x0 हमारा क्या है इसमें, 1.312 एंड x1 इक्वल टू 1.3281। ठीक है, तो इसको जब हमने मिड पॉइंट निकाला तो कितना आया, 1.3242। ठीक, इसका इक्वेशन इवेलुएट करने पे क्या आ रहा है, 1.3242 को हमने इवेलुएट किया 1.3242 क्यूब 1.3242 माइनस 1 इक्वल टू क्या आया, माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 0.00222207। अगेन its value is negative, right? तो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं इसका अप्रोक्सीमेशन, इसको डिलीट कर देते हैं इस तरफ का। ठीक है,
लेंदी है ये क्वेश्चन, मगर आता है, आसान है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए, एकदम आसान है, ठीक है। एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है कि पॉइंट के 3 डिजिट 4 डिजिट तक निकालिए, या 5th 6th 7th अप्रॉक्सीमेशन तक निकालिए, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे टाइम लगता है, कैलकुलेटर यूज़ करने में भी, कैलकुलेट करने में भी, ठीक है। आसान है ये। यहाँ क्या हो जाएगा, x0 हमारा क्या हो जाएगा, 1.3242, 1.3242। x1 हमारा क्या हो जाएगा, 1.3281, 1.3281, राइट। वन पॉइंट थ्री टू फोर टू प्लस 1.3281, इसका हमारा क्या आया, 1.3261, ठीक है, 1.3261। टाइम लगता है, इसको कैलकुलेटर लेके यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये आया, इसको जब हमने किया तो हमारा क्या आया, अगेन हमने इसको जब यूज़ किया 3261, 1.3261, 1.3261 -1 क्या आया है। इसको सॉल्व करने पे, हमारा है 0.00590, 0.05901, राइट। क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एट्थ अप्रॉक्सीमेशन हमारा x0 क्या आएगा, 1.3242, ठीक है। एंड x1 इक्वल टू 1.3261। फिर अगेन इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। कम से कम एग्जाम में 7-8 अप्रॉक्सीमेशन तक, 9 अप्रॉक्सीमेशन तक निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करे रहेंगे तभी एग्ज़ाम में तेज़ी से हो पाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
कैलकुलेटर अलाउ होगा एग्ज़ाम में, तो उसको प्रैक्टिस कैलकुलेटर से कर लीजिए, ठीक है। राइट, एर्थ अप्रोक्सीमेशन इज 1.3242 एंड x1 इक्वल टू 1.3261। इनका मिड पॉइंट निकाला 1.325115, ठीक है। इसका हमने क्वेश्चन फिर निकाला, ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव आया। फिर इसको रिप्लेस कर देंगे 9th अप्रोक्सीमेशन में, कर लेते हैं। बाकी इसके बाद आप लोग मेथड समझ ही गए हैं। पॉजिटिव 1.3242 एंड x1 1.3, x1 क्या होगा 1.325, राइट। इनका मिड पॉइंट 1.3242 प्लस 1.325, राइट 2 क्या आया, इनका आया है 1.3245, ठीक है। 1.3245, 1.3245 क्यूब माइनस 1.3245 माइनस 1, राइट। इनका सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, इनका आया -0.000929। किसमें आया, निगेटिव में ना। अगेन इसी तरह यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ 10th approximation, 12th 13th 14th, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। क्या आ रहा है इसका, 10th का आ रहा है 1.32475, 1.32475, ठीक है। इसका आ रहा है 1.32476, इसका क्या आ रहा है 246, 1.3246, ठीक है। 1.3247, 1.32447, ठीक।
तो वैल्यू अब यहीं पे रिपीट करने लगी। इसको हम, ये हमारा रूट हो जाएगा ना, तो इसको देख लीजिए। 2 पॉइंट हमारा दिया हुआ है, इन 2 पॉइंट का हमने इक्वेशन में रख के देखा कि वैल्यू निगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही, राइट। तो हमने देखा कि 1 जो है निगेटिव आ रहा था और 2 पॉजिटिव आ रहा था। तो हमने इनका मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट जो आया उसको हमने इवेलुएट किया, तो वैल्यू निगेटिव आई, तो हमने निगेटिव वाले को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन करते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में जनरली आप 6th 5th तक ही निकाल दीजिए, उतना ही सफिशिएंट है। नॉर्मली एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर आप 6th 7th अप्रॉक्सीमेशन तक भी निकाल रहे हैं, 5th 6th तक भी निकाल रहे हैं, तो मिनिमम वो 20 to 25 मिनट ले लेगा, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो इसको आप जो है इस तरीके से कर लीजिए। ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, ये यहाँ पे मैच करने लगा है। तो नियर अबाउट इसका रूट क्या हो जाएगा, 1.324 पॉइंट के 3 डिजिट तक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1.324, ठीक। मेन प्रॉब्लम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है बहुत आसान, आता जरूर है, हर बार ये पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम होती है रिप्लेसमेंट में। कई बार स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर किसको कहाँ पे रिप्लेस करना है, यही मिस हो जाता है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, माइनस वाली पॉइंट को माइनस से रिप्लेस कर देना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देना, सिंपल, ठीक है। और 5th 6th तक ही निकाल दिए, यहाँ तो मैंने 13th तक निकाला हुआ है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए रूट। मगर एग्ज़ाम में आप 6th 5th तक ही निकाल दीजिए, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। ये हमारा जो है बाइसेक्शन में मेथड कंप्लीट हो गया है। इस पे जो है और बाकी इसी तरीके से सारे लगेंगे, ठीक। और एग्जाम्पल इस पे अगर क्वेश्चन करना है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में हमारा बाइसेक्शन के बाद है न्यूटन रैप्सन, और न्यूटन रैप्सन है प्लस जो करना है हम लोगों को फॉल्स पोजीशन मेथड, सेकेंड मेथड, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसको देख लीजिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कई बार हम लोग क्लास में इसको कर चुके हैं, मगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें पॉइंट रिप्लेसमेंट में दिक्कत होती है। तो पॉइंट रिप्लेसमेंट को मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इसको आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
और आना जरूर है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटर यूज़ करे रहेंगे जितना ज़्यादा, तभी एग्ज़ाम में वो आराम से होगा, अदरवाइज़ काफ़ी समय ले लेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी समय ले लेगा, इसलिए कैलकुलेटर क्लास में भी हम लोगों ने बहुत उसको यूज़ किया था। ठीक, अभी भी एग्ज़ाम से पहले उसको यूज़ करिए, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम ले लेगा सॉल्व करने में। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।